आईपीएस अजय पाल शर्मा पर पश्चिम बंगाल में बवाल क्यों है, सबसे पहले बात इसकी करने वाली, क्योंकि आईपीएस अजय पाल शर्मा की तस्वीरें कल भी मैंने आपको दिखाई थी। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी ये तस्वीर सामने आई चुनाव से, और वो कैसे उन्हें चुनाव आयोग ने बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया, लेकिन विपक्ष ने उन पर हल्ला बोल दिया। अब उनकी तस्वीर पहले आपको सुनवाती हूं, कैसे वो जगह जगह जाकर सीधे आदेश भी जारी कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया पर नजर भी रख रहे हैं। अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जागीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो अभी बन रहा है। तो ये आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा इससे पहले टीएमसी के नेता जहांगीर को चुनौती दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल है और हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखा भी हो। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आपको बता देती हूं कि ये आईपीएस अजय पाल शर्मा कौन है जिन्हें लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अफसर है। यूपी काडर के प्रयागराज में जॉइंट सीपी है। अलग और धाकड़ पहचान वाले आईपीएस अफसर हैं। अब कई इनामी बदमाशों का इन्होंने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर्स को लेकर विवाद में भी रह चुके हैं। क्राइम पर इनकी जीरो टॉलरेंस के चलते पहचान भी बनी। ये भी आपको बताऊं कि 63 पुलिस वालों पर करप्शन का केस भी किया गया है इनके द्वारा। 2025 में डीआईजी पद पर ये प्रमोट हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक इन्हें बनाया है। अब बंगाल में तैनाती से टीएमसी कांग्रेस बहुत नाराज है। हिंसा के बाद योगी ने कानपुर इन्हें भेजा था और योगी के सिंघम के तौर पर इनकी पहचान है। ये आगे आपको दिखाऊंगी कि कौन इन्हें सिंघम कह रहा है, वो बयान भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि ये जब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो आपको तस्वीर जरा दिखा देती हूं कि कैसे इनके विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए साउथ 24 परगना, जहां इनकी चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। आप देखिए दूर तक आपको नजर आएगा टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताती हूं अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी विरोध कर रही है, लेकिन जरा सुनिए टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इनके खिलाफ विरोध भी जताया और सीधे सीधे इन्हें धमकी भी दे दी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि मैं आपको अजय पाल शर्मा के बारे में बता रही हूं। आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत भी हो गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में यह शिकायत दर्ज हुई है। महिला के घर में जबरन घुसने का आरोप है।
एक महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। अब देख लीजिए, यही आरोप अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने ये आरोप लगाए थे कल टीएमसी की तरफ से। अब ये शिकायत दर्ज हो गई है पश्चिम बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ। अब आपको ये बताऊं कि जो तस्वीर आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ आप अजय पाल शर्मा को देख रहे हैं, दूसरी तरफ जहांगीर खान को देख रहे हैं जो कि टीएमसी के नेता है, और इन्हीं को धमकी देते नजर आ रहे थे अजय पाल। अब ये सीधे सीधे मीडिया में कह रहे हैं कि अगर अजय पाल सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। ये जहांगीर का बयान। अब जहांगीर नाम के अपने जिस नेता को बचाने के लिए टीएमसी के नेताओं ने अजय पाल शर्मा पर केस दर्ज कराया है, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वो जहांगीर खान अजय पाल शर्मा को धमकी देते नजर आते हैं। वही कह रहे हैं कि ये सिंघम तो मैं पुष्पा हूं और मैं फायर हूं। सुनिए जरा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। अब आपको यह भी बताती हूं कि जहांगीर खान को आपने सुना है। ये कौन है जहांगीर खान? क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे धमकी अजय पाल शर्मा को दी है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के बड़े नेताओं में ये शामिल है। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों में शामिल है जहांगीर। दक्षिण 24 परगना में जहांगीर का सिक्का चलता है, ऐसा कहा जाता है। फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार भी हैं। अब जहांगीर पर चुनाव में बाहुबल इस्तेमाल करने का आरोप पहली बार नहीं लगता है, लगातार लगता रहा है। सियासी विरोधियों को धमकी देने का भी आरोप इन पर लगता है। फाल्टा इलाके में प्रचार करना मुश्किल हो गया है, ये बीजेपी कहती है। अब जहांगीर टीएमसी के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भी। दक्षिण 24 परगना जिला परिषद में 2 विभाग का जिम्मा है। अब आपको यह बताऊं कि विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के पर्यवेक्षक मेतिया बुरुज सीट पर भी पार्टी ने पर्यवेक्षक इन्हें बनाया है। पंचायत चुनाव से शुरू हुआ जहांगीर का सियासी सफर और 2014 चुनाव के बाद टीएमसी में इनका कद लगातार बढ़ता चला गया। अब टीएमसी ने जहांगीर को फाल्टा यूथ यूनिट अध्यक्ष बनाया और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी से इनके करीबी के चलते पार्टी में इनकी ताकत बढ़ी। ममता बनर्जी ने जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे रखी है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा बड़ी हस्तियों को दी जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इन्हें दे रखी है। विरोध होने पर जहांगीर खान की सुरक्षा इसके बाद हटा ली गई, ये भी आपको बता दूं। तो आप सोचिए कि जहांगीर खान को लेकर इतना हंगामा हो रहा है और जहांगीर खान के ऊपर किस तरह से सियासी हंगामा है, जरा बयानों में भी सुन लीजिए। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। देखिए, अजयपाल शर्मा जी का कनेक्शन मां भारती से जुड़ा हुआ है। अजयपाल शर्मा एक राष्ट्रभक्त पुलिस अधिकारी हैं और उनका कनेक्शन भारत माता से जुड़ा हुआ है, भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उनका कनेक्शन बाबर से जुड़ा हुआ है। तो जिनके कनेक्शन बाबर से जुड़े हैं उनको ये बुरा लगता है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे इस पूरे मामले में सियासत गर्म हो चुकी है और योगी के अफसर पर जो हंगामा और बवाल है वो यूपी तक पहुंच गया है। योगी के अफसर पर अखिलेश यादव भड़क गए। आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल भेजने का विरोध किया और नाम लिए बिना अजय पाल को बीजेपी का एजेंट कहा है। बीजेपी ने रामपुर संभल में इन्हें परखा और एजेंट बंगाल भेज दिया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अपना एजेंट भेजकर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट्स की सही समय पर जांच होनी चाहिए, बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम ना इन्हें भागने देंगे और ना अंडरग्राउंड होने देंगे, खोद कर लाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। तो इन अफसर को अभी से सजा दिलवाने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अपराधी बख्शे भी नहीं जाएंगे। जीरो टॉलरेंस ऐसे अफसरों के लिए भी होनी चाहिए। यानी योगी के जीरो टॉलरेंस को उन्होंने सीधे अफसरों से जोड़ दिया और कहा कि इन पर जीरो टॉलरेंस हो, ऐसे अफसरों पर अंकुश लगाया जाए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि अजय पाल शर्मा को बंगाल क्यों भेजा गया। तो ये याद रखना होगा कि बंगाल का चुनावी इतिहास खून में रंगा हुआ है। इस बार पहले चरण का चुनाव तो करीब करीब शांति से गुजरा, लेकिन दूसरे चरण से पहले हिंसा शुरू हुई। ये सब तस्वीरें आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही देखी हैं, जहां कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं तो कहीं पर नेताओं पर हमला हुए हैं, गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद है पिछले चुनाव में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं में कैसी भिड़ंत हुई थी, कैसे बीजेपी के नेता को, शुवेंदु सरकार को दौड़ाया गया था। ये सब तस्वीरें आपने चुनाव में देखी। तो इसीलिए ये तैनाती क्यों हुई है वो भी आपको बता देती हूं। योगी आदित्यनाथ के ये अफसर इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये यूपी से हैं। अब इनको क्यों बंगाल भेजा है जरा ये भी समझिए। इलेक्शन कमीशन चुनाव में अफसर को दूसरे राज्य भेज सकता है। आरपी एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन को इसका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी भी आईपीएस ऑफिसर को पुलिस ऑब्जर्वर बना सकता है। चुनाव आयोग से सेंट्रल पूल से, यानी कि एक केंद्रीय एक पूल होता है, उससे चुनता है ऑब्जर्वर। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के पास इसका अधिकार है। अनुभवी अफसर ही पुलिस ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं। चुनाव आयोग अधिकारियों का डेटाबेस रखता है। इलेक्शन कमीशन केंद्र और राज्य से अफसरों के नाम मांगता है। अफसरों को ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुना जाता है। इलेक्शन कमीशन आमतौर पर दूसरे राज्यों से ही ऑब्जर्वर चुनता है। यानी ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का अधिकारी। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि बाहरी ऑब्जर्वर पर सियासी दबाव डालना मुश्किल होगा, ऐसी एक सोच है। इससे निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलती है। ऑब्जर्वर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आंख कान बनकर काम करते हैं ये ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। सख्त छवि वाले अफसर बनाए जाते रहे हैं ऑब्जर्वर्स, और आईपीएस अजय पाल शर्मा नियमों के तहत ही बंगाल भेजे गए हैं। अब इस पर चाहे कितना भी हंगामा हो, लेकिन अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल इसीलिए भेजा गया क्योंकि यहां पर चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। और आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की इस बात का मतलब क्या है? अगले 60 दिन तक सीआरपीएफ बंगाल से नहीं हिलेगी। सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह का यह मैसेज किसके लिए था? बंगाल की धरती पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा है, लेकिन चुनावी हिंसा के लिए बदनाम बंगाल के हालात बता रहे हैं कि इस बार गड़बड़ी फैलाने वालों के साथ बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि उनकी घेराबंदी का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। अमित शाह गुंडों को इतिहास का हिस्सा बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। शाह का ये भरोसा हवा हवाई नहीं है। इसके पीछे चुनाव आयोग का मास्टर प्लान, जिसने उपद्रवियों की नींद उड़ा दी। चुनाव आयोग ने यूपी काडर के सबसे सख्त आईपीएस अधिकारियों में शुमार अजय पाल शर्मा को बंगाल में उतार दिया। बंगाल के चुनावी इतिहास के पन्ने खून में रंगे। लेफ्ट के 34 साल और ममता के 15 साल के शासन में भी कुछ नहीं बदला। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है। 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 लोगों की हत्या कर दी गई। 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस का पहरा है। बंगाल की गलियों में बूटों की आवाज गूंज रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने 60 दिन का अल्टीमेटम देकर बता दिया कि शांति भंग करने वालों का सामना कड़क इलाज से होगा, ताकि सत्ता वोट से तय हो, डंडों और गोलियों से नहीं। और चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा हुई तो गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। और दूसरे चरण के चुनाव से पहले सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि पहले चरण में 93% वोटिंग, दूसरे चरण में क्या होगा, तो लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। तो मोदी और ममता कौन आ रहा है? देखिए, बांग्ला में तो ममता भी है, मोदी भी है, लेकिन बांग्ला में मानुष का राय ममता पे जाएगा। अभी तो जो चल रहा है शायद दीदी का कोई चांस कम ही है, मोदी का ही चांस ज़्यादा है। मेरा मतलब से 180 से 191 सीट लेकर पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का सरकार गठन होगा। सब चाह रहा है कि थोड़ा चेंजिंग ज़रूरत है, इसलिए सब घर से बाहर हुआ और इतना वोटिंग किया ताकि जो है थोड़ा सा चेंजिंग आदमी को लगे इस बार। अब मोदी जी हैं तो मोदी को लाइक करने वाला वर्ल्ड फेमस आदमी है, इंटरनेशनल आदमी, तो उनको थोड़ा सा सब मानते हैं, माने अच्छा लगता है, और इसलिए उसमें उनमें थोड़ा सा जाते हैं, उनका सभा में उनका थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करते हैं। मोदी इधर नहीं चलेगा।